नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। तो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अजीत द्विवेदी जी, बहुत स्वागत आपका। बहुत स्वागत। सज्जन कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और आज सबसे पहले बात होगी अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी की, जिसे लेकर पूरे देश में अभी भी चर्चा बरकरार है। विपक्ष सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा है। हिंदू आस्था से खिलवाड़ का आरोप भी है। राम मंदिर को लेकर आरएसएस लेकिन एक्शन मोड में है। आज से कर्नाटक के बेलगावी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय प्रांत प्रचारक बैठक शुरू हो रही है। 3 दिनों की इस बैठक में राम मंदिर को लेकर चर्चा होगी। 3 दिवसीय बैठक में सरसंघ चालक मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसवाले, 6 सह सरकार्यवाह सभी 46 प्रांतों के प्रांत प्रचारक और सह प्रांत प्रचारक भाग ले रहे हैं। राम भक्त अमूमन राम मंदिर और संघ को एक ही सिक्के के 2 पहलू के रूप में देखते हैं। ऐसे में मंदिर के इस चंदा कहना ठीक नहीं होगा, चढ़ावे में हेराफेरी के आरोपों ने संघ की छवि को नुकसान तो पहुंचाया है। करोड़ों हिंदू दाताओं और राम भक्तों के भीतर पैदा हुए भ्रम, असमंजस, आक्रोश को दूर करना और उनका भरोसा वापस जीतना संघ के लिए एक कठिन परीक्षा है। और इसी को लेकर बैठक में मंथन भी होगा। हम इसी पर थोड़ी चर्चा शुरू कर देते हैं, क्योंकि हिंदुओं में अगर विश्वास कायम करना है, ट्रस्ट की अपनी भूमिका है और ट्रस्ट ने उस विश्वास को कैसे कायम किया जाए, इसके लिए काम करना शुरू कर दिया है। 22 तारीख को, इसी महीने की 22 तारीख को अगली बैठक होने जा रही है। लेकिन हर वो व्यक्ति जो इस मामले से जुड़ा हुआ है, वो संघ से जुड़ा हुआ है। बिल्कुल। आज संघ की प्रतिष्ठा की बात है। बिल्कुल, संघ के लिए इस समय सबसे बड़ा मुद्दा यही है। चाहे अब हो सकता है कि ये अखिल भारतीय प्रांत प्रचारकों की बैठक जो हो रही है, ये पहले से तय होती है और हर साल ये बैठक होती है। इसका दूसरा एजेंडा होगा, उन एजेंडों पर भी चर्चा होगी, लेकिन सबसे मुख्य मुद्दा अभी अयोध्या में चढ़ावा चोरी का ही है। और ये संघ के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि अभी तक के हमारी जानकारी के हिसाब से, सज्जन जी उसको करेक्ट करेंगे, आपको भी जानकारी होगी, ये पहला और इकलौता मंदिर है जिसकी देखभाल का जिम्मा संघ को दिया गया था। विश्व हिंदू परिषद के पास था, जिसका और ट्रस्ट के महासचिव विश्व हिंदू परिषद के चंपत राय को बनाया गया था। इसके अलावा जो बाकी सारे मंदिर हैं वो अलग कानून से गाइड होते हैं, उस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। काशी विश्वनाथ मंदिर के लिए उत्तर प्रदेश का एक कानून है, हर मंदिर के लिए, माता वैष्णो देवी के लिए जम्मू कश्मीर का एक कानून है, उस कानून के तहत होता है। सीईओ अपॉइंट होते हैं। यहाँ ट्रस्ट डीड के जरिए एक ट्रस्ट बना और आरएसएस विश्व हिंदू परिषद को जिम्मा दिया गया। और इसमें एक गड़बड़ी हुई है। गड़बड़ी भले नीचे के लोगों ने की है, जो पैसा चोरी करते हैं, बड़े लोगों पर यही आरोप है कि उन्होंने अनदेखी की या उनसे वो गलती हुई, उनसे भूल। लेकिन ये संघ के ऊपर सबसे बड़ा सवाल इसलिए लगा है कि एकमात्र मंदिर आपने बनवा दिया, आंदोलन किया, लेकिन आप चला नहीं सके उसको, उसके चलाने में गड़बड़ी हुई। पहली बात तो यह आस्था किस तरह से हर्ट हुई है, इसकी कई रिपोर्ट्स आई है, लेकिन हमने आज ही रिपोर्ट पढ़ी है, बड़े अखबारों ने खबर छापी है कि अब चढ़ावे में 10 रुपए और 20 रुपए के नोट ज्यादा आ रहे हैं। 500 के नोटों की संख्या कम हो गई है, 100 के नोटों की संख्या भी कम हो गई है। और ये नहीं है कि सिर्फ चढ़ावा कम हो गया, इससे समस्या ये आ रही है कि जो 23-24 लोग गिनती के लिए रखे गए थे, उसमें से 8 लोग तो अरेस्ट हो गए, 8 लोग अरेस्ट हो गए, और कुछ और लोगों पर संदेह है जिनको नहीं शामिल किया जा रहा। तो टोटल 13-14 लोग गिनती कर रहे हैं और नोट हो गए हैं छोटे। 500 के नोट आते थे पहले, 500 की गड्डियां बन जाती थी, बड़ी आराम से, बहुत आराम से गिनती कर लेते थे। अब 10 रुपए 20 रुपए के नोट हो रहे हैं और गिनती में ज्यादा समय लग रहा है, लोग कम हो गए। तो ये एक समस्या है जो इसका रिपल इफेक्ट होता है। तो आस्था, मतलब कहीं ना कहीं लोग परेशान हुए हैं, हर्ट हुई है आस्था, तब भी लोगों ने पैसा कम किया। ये भगवान राम के प्रति आस्था कम नहीं हुई है, उनके नाम पर जो व्यवस्था बनी है, बिल्कुल उस पर व्यवस्था बनी है, और उस व्यवस्था से जो लाभान्वित है। देखिए, ये सिर्फ आरएसएस विश्व हिंदू परिषद का मामला नहीं है, बीजेपी को भी इस पर प्रोएक्टिव होकर के ये मामला आगे अपने हाथ में लेना चाहिए, ताकि ये जल्दी से जल्दी मामला निपटे और लोगों का भरोसा बढ़े। आपने बात कही और आरएसएस की बैठक में, क्योंकि आपने जब दत्तात्रेय होसवाले का भी बयान सुना, दत्तात्रेय होसवाले भी किसी ऐसे विषय पर आरएसएस की तरफ से कोई वक्तव्य आए मैंने नहीं देखा था, लेकिन उनका वक्तव्य देना ही अपने आप में, सज्जन जी, ये बता रहा था कि अब ये संघ की प्रतिष्ठा पर बात आ गई है। पहली बात तो ये है। लेकिन जो इससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जब अखिलेश यादव सॉफ्ट हिंदुत्व की राजनीति पर आ गए हैं, जब इलेक्शन एकदम सामने दिखाई दे रहा है, हिंदू संगठित रहे, उसका विश्वास संगठित रहे, आरएसएस में वो विश्वास कायम रहे। नहीं, बिल्कुल। देखिए, आरएसएस की चुनौती क्या है, राम मंदिर प्रकरण से पहले ही, और कैसे ये मुद्दे जुड़े हुए हैं, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी वाली प्रकरण हुई, तब भी आप देखेंगे संघ के बीच एक चिंता ये थी कि जो युवा वर्ग है
उसके बीच में एक दुराव आ रहा है, जो एक आप कहते हैं कि हिंदुत्व का काल आया, जिसमें काल मतलब कि उनका समय आया जिसमें एक लोगों में, समाज में और सरकार में एक सामंजस्य है, जिसके लिए संघ हमेशा से रहा कि समाज की जो हिंदू समाज की जो सनातन समाज की नैतिकता है उससे सरकार भी प्रभावित हो। ठीक। अब ये अगर आप देखें भारत में 35 वर्ष क्यों है? क्योंकि राम मंदिर मूवमेंट के बाद जो लोग जन्म लिए 35 वर्ष से कम आयु के लोग लगभग 65% है, 2/3 है। उन्होंने वो राम मंदिर का वो फेज नहीं देखा है कि आप इमोशनल हैं, आप जानते हैं कि चलो ये तो थोड़ी बहुत गड़बड़ी है लेकिन इसका एक इतिहास है। मतलब ये इसे ऐसे कह लें कि जो मेरे पिता या मेरे दादा ने महसूस किया, हो सकता है वो मेरी पीढ़ी ने महसूस नहीं मेरी किया। स्मृति में नहीं है, मैंने सुना है, मैंने कहीं पढ़ा है, मुझे बताया गया है, तो वो भावनात्मक जुड़ाव जो उस पीढ़ी की होगी जो उस समय था, देख रहा था, और वो जिनका नहीं है वो भावनात्मक जुड़ाव उस तरीके से, वो 2/3 है। और इस प्रकरण के बाद क्या होगा, चूंकि उनमें एक साक्ष्य होने की कमी थी, वो थे नहीं, स्मृति थी, लोगों ने बताया उनको, अब क्या होगा कि इस प्रकरण से एक धारणा बदलेगी। ठीक है। और इस कारण से ये संघ के लिए मुझे लगता है कि 100 वर्ष होने में संघ ने बहुत चुनौती देखी। जब इन पे 3-3 बार बैन लगा, सब कुछ हुआ, इस 21वीं सदी की हो सकती है इनकी ये सबसे बड़ी चुनौती हो, क्योंकि ये लड़ाई धारणा की युवा वर्ग की धारणा में आरएसएस की भूमिका वैसे ही चमकती रहे जो हमारी पिछली पीढ़ियों में थी। निश्चित तौर पे आज सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या जा रहे हैं और अयोध्या में योगी बीकापुर विधानसभा के सोहावल में जनसभा करेंगे और इस दौरान सीएम योगी 400 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं की सौगात देंगे। राम मंदिर चंदा चोरी के बीच सीएम योगी दूसरी बार अयोध्या जा रहे हैं। पहले वो 19 जून को अयोध्या गए थे, तब दूध का दूध पानी का पानी होने के बाद गई थी। अब 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, चंपत राय, अनिल मिश्रा के इस्तीफे के बाद योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर विपक्ष के सवालों पर सीएम योगी लगातार पलटवार कर रहे हैं। कल बांदा से भी सीएम योगी ने समाजवादी पार्टी को सख्त लहजे में जवाब दिया। आप भी सुने। कुछ लोग हैं जो विरासत को अपमानित करते हैं। कुछ लोगों ने हिंदू परंपरा और सनातन को अपमानित करना, सनातन परंपरा को कोसना ही अपना जीवन का एकमात्र ध्येय बनाया है। भारत को वैभवशाली और विकसित भारत के रूप में देखना पसंद नहीं करते। उन्हें अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर अच्छा नहीं लगता। उन्हें काशी में काशी विश्वनाथ धाम अच्छा नहीं लगता। उन्हें मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का ये भव्य धाम अच्छा नहीं लगता। और उनको मंदिरों के सुंदरीकरण और विकास के लिए किए जाने वाले प्रयास भी अच्छे नहीं लगते। अंतर यही है, बीजेपी की सरकार आई तो अब पैसा मंदिरों के विकास के लिए, धामों के सुंदरीकरण में खर्च हो रहा है, और समाजवादी पार्टी के समय वही पैसा कब्रिस्तान की बाउंड्री वॉल के लिए चला जाता था। उनको कब्रिस्तान प्यारा है। अखिलेश यादव ने राम मंदिर में चढ़ावा चोरी की जांच और एक्शन पर ऐतराज जताया है। अखिलेश यादव ने मांग की है कि जिस ट्रस्ट की देखरेख में चोरी हुई उस पूरे ट्रस्ट को भंग किया जाना चाहिए। चोरी की सजा केवल घोड़े या लगाम को नहीं, कोचवान को भी मिलनी चाहिए। आप सुने उन्होंने और क्या कहा। समाजवाद है, जो सनातन है वही समाजवादी अध्ययन किया गया होता है। हमारे शास्त्र में आज भी समाजवादी ढांचा है, उसका हम सब, लेकिन उसको उस रूप में परिभाषित नहीं किया गया। चंदा ना मिलेगा, ये तमाम बातें जो अखिलेश यादव कह रहे हैं, समाजवाद का इतना सनातन प्रेम अखिलेश यादव के मुंह से, ये क्या है? नहीं, देखिए, अगर असली समाजवाद आप देखेंगे, सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही है कि किस तरीके से
हाँ। शिव को लेकर के और भगवान राम को लेकर के और भारतीय समाज में उनके महत्व को लेकर के जो उन्होंने लिखा है वैसा कोई नहीं लिख सकता है। तो असली समाजवाद और साम्यवाद में अंतर यही था कि कम्युनिस्ट लोग धर्म को नहीं मानते थे। समाजवाद है मुस्लिम तुष्टीकरण वाला था। हाँ। इसलिए इन पर आप सवाल उठा रही हैं। असली समाजवादी जो लोग हैं उनकी धर्म में आस्था है, और इसी मामले में वो लोग कम्युनिस्टों से अलग थे कि कम्युनिस्ट धर्म नहीं मानते थे, समाजवादी मानते थे। बाकी दोनों के एजेंडा समान है। इनका था कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति थी, जिसकी वजह से जब ये सनातन की बात कर रहे हैं तो इन पर सवाल उठ रहे हैं। तो अब ये एक तरह से अपना सॉफ्ट हिंदुत्व और अपना एक अप्रोच चेंज करना है चुनाव से पहले। ये जैसे पहले चुनाव के पहले हम लोग देखते थे कांग्रेस के नेता भी मंदिर मंदिर जाने लगते थे, समाजवादी लोग भी जाने लगते थे, उसी का एक तरह का एक एक्सटेंशन है कि आपको एक मौका मिल गया है, आप समाजवाद की बात, आप सनातन की बात कर रहे हैं। लेकिन जो प्रतीक चुने जा रहे हैं वो बहुत दिलचस्प है मीनाक्षी जी। जैसे एक प्रतीक अभी हम लोगों ने सुना कि भाई घोड़े को और लगाम को नहीं, कोचवान को भी सजा दी जाती है। हाँ जी। तो मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ से बीजेपी की तरफ से जो प्रतीक यूज किया गया, वो कहा गया कि घर में चोरी होती है तो हम घर को दोष नहीं देते हैं, चोर को दोष देते हैं। बिल्कुल ठीक बात है। ये दोनों प्रतीक अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। जवाबदेह कोचवान को भी होना चाहिए है, और घर में चोरी हुई है तो घर को दोष देने के बजाय चोर को पकड़ना चाहिए। दोनों प्रतीक अपनी जगह ठीक है। दोनों का मतलब सिर्फ ये है, हम जहां तक समझ रहे हैं, कि आप दायरा बढ़ाइए जांच का। जो असली दोषी लोग हैं या जो लापरवाही हुई है उन सबको भी इसमें किसी ना किसी तरह से जिम्मेदार ठहराया। मुझे तो प्योर पॉलिटिक्स इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि उन्हें क्या चाहिए, उनको पता है कि यादव वोट मेरे पास है, मुस्लिम वोट मेरे पास है, हिंदू वोट में अगर बंटवारा हो गया तो लाभ हो सकता है। देखिए, पहली बात तो कि सनातन विरोधी छवि है नहीं है वो अलग बात है। समाजवादी कितने हैं? अमर सिंह जी के समय से ये सोशलाइट्स माने जाते हैं, सोशलिस्ट नहीं माने जाते हैं। पेज 3 पार्टी में सोशलाइट्स, हाँ, ओके। तो पहले तो समाजवादी ढंग से बन जाए, फिर सनातनी बनने का दौर तो अभी वो लंबी छलांग होगी। तो धारणा के स्तर पे नहीं होगी। सारी कवायद आप चुनावी तौर पे आप हिंदू बन जाए, सनातनी बन जाए, समाजवादी आप खुद को मानते हैं नहीं है, उसकी पुष्टि होनी है। तो कुल मिला के वही है, इनके पास जो वोट है और वही इनका कोर वोट है MY का, वो बचा रह जाए, वो इनकी बहुत बड़ी चुनौती है। वो बचा रह जाए बिल्कुल तौर पे कि जो हमने कहा नई पीढ़ी की बात करें, नई पीढ़ी को ना तो कमंडल याद है ना मंडल याद है। हाँ। वो अपना विकल्प तलाश रहा है। तो इसलिए चुनौती, जैसे संघ के छवि की हम लोग बात कर रहे हैं, उसी तरह इनकी भी चुनौती है कि किसी ने जिसने मंडल का दौर नहीं देखा है उसे लगेगा ना कि एक पार्टी बार बार हार रही है तो हम अपना भविष्य देखें। बिल्कुल ठीक बात है। आकांक्षा की राजनीति वहां भी है, विकल्प देख रही है, और राजनीति में विकल्प फिर कौन दे रहा है। खैर, राम मंदिर से जुड़ी हुई कुछ और खबरें मैं आपके सामने रख दूं। वहां पर व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं वो आप जान लें। राम मंदिर के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी ने कहा कि चढ़ावे की काउंटिंग का सारा सिस्टम चेक किया गया है। मंदिर परिसर की सारी व्यवस्थाओं को देखा परखा गया है, जो कमियां थी उन्हें दूर किया गया है। अब किसी तरह की कोई गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। इसके अलावा चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव को VIP या VVIP पास बनाने की जो पावर थी वो वापस ले ली गई है। इन लोगों की मेल IDs को बंद कर दिया गया है, जिसके जरिए VVIP पास बनाया जाता है। अब ट्रस्ट के कामों के लिए जो खर्चे हैं उसकी परमिशन ट्रस्ट के नए वर्किंग जनरल सेक्रेटरी कृष्ण मोहन देंगे। बैंक से पैसा निकालने के लिए कृष्ण मोहन के और चार्टर्ड अकाउंटेंट चंदन रॉय के जो कि काउंटर साइन है वो जरूरी होते हैं। दोनों की ज्वाइंट परमिशन के बगैर ट्रस्ट का कोई काम नहीं होगा। चढ़ावे की काउंटिंग में लगा हुआ पूरा स्टाफ बदला गया है। स्टेट बैंक अब कर्मचारियों को रेगुलरली रोटेट कर रहा है। उसके अलावा चढ़ावे की रकम जमा कराने के लिए स्टेट बैंक के साथ दूसरे बैंकों में भी खाते खोलने पर विचार कर रहा है। और महंत दिनेंद्र दास जो है, उनकी इजाजत के बगैर अब नए पासेस जारी नहीं किए जाएंगे। एक और बड़ी खबर आपको दे दूं, चढ़ावा चोरी को लेकर ही है। पैसे शेयर मार्केट में लगाए गए थे। पहले रिश्तेदारों के अकाउंट में जमा करवाते थे पैसे और फिर अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर मार्केट में लगाते थे। पुलिस ने करीब 24 से ज्यादा ऐसे अकाउंट फ्रीज किए हैं जो इस तरीके के लेन देन में लगे हुए थे। तो चलिए, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले पे SIT जो कर रही है, जांच की जो फाइनल रिपोर्ट तैयार होगी, पुलिस की प्रक्रिया जो होगी, वो सब एक एक करके आपके सामने आती चली जाएगी। लेकिन मामला वक्फ का भी इस वक्त पूरे उत्तर प्रदेश में तूल पकड़ रहा है। अब वक्फ को लेकर क्या मसला है वो मैं आपके सामने रख दूं। उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश तक ये मामला पुरजोर तरीके से उठाया जा रहा है कि वक्फ बोर्ड में किसी हिंदू व्यक्ति को भी अब शामिल किया जाए, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ये दोनों बनाई जा सके। तो अब ये ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी कैसे बनाई जाएगी,
क्या किसी हिंदू व्यक्ति का उस बोर्ड के अंदर होना जरूरी है? वक्फ बोर्ड में पारदर्शिता लाने के लिए केंद्र सरकार ने वक्फ बोर्ड कानून बनाया था। कानून संसद में पास भी हुआ, इसे लागू भी किया गया, लेकिन मामला तो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने पुराने प्रावधानों को हरी झंडी दे दी है, नए प्रावधानों पर रोक लगा दी है। इस बीच मध्य प्रदेश सरकार ने नया वक्फ बोर्ड कानून बनाया, जिसमें 2 गैर मुस्लिमों यानी कि 2 हिंदुओं की नियुक्ति की गई। मिनिमम 2 महिलाओं को वक्फ बोर्ड में रखने का प्रावधान है। मध्य प्रदेश बोर्ड ने 4 महिलाओं को बोर्ड में शामिल किया, इसी का विरोध हो रहा है। मध्य प्रदेश की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में भी नए वक्फ बोर्ड का गठन किए जाने की तैयारी चल रही है। यूपी वक्फ बोर्ड में 2 मेंबर्स गैर मुस्लिम होंगे, पसमानदा मुसलमान महिलाओं को भी जगह दी जाएगी। लेकिन इससे समाजवादी पार्टी को मिर्ची लग गई है। समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि वक्फ बोर्ड में हिंदुओं की नियुक्ति इसलिए की जा रही है ताकि वक्फ की संपत्ति पर कब्जा किया जा सके। आप सुने बयान। ऐसे ही जब वक्फ बोर्ड का फॉर्मेशन होगा, इसमें समाज के सभी वर्गों का इसमें रिप्रेजेंटेशन रहेगा। मुस्लिम महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, पिछड़े पासमानदा मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन रहेगा, जो हमारे वक्फ से संबंधित जो एक्सपर्ट है उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा, दो गैर मुस्लिम सदस्य इसमें नामित होने हैं उनका रिप्रेजेंटेशन रहेगा। तो एक सुचारू रूप से वक्फ बोर्ड के फॉर्मेशन को गठित करते हुए वक्फ की जो मंशा है कि इससे मुस्लिम समाज का भला हो, विकास हो, उस मंशा को धरातल पर उतारने की नीयत ये हमारी मोदी सरकार की है। भारतीय जनता पार्टी का कुल उद्देश्य ये है कि वक्फ की जमीनों पर कब्जा कर लिया जाए। भाजपा के नेताओं की निगाहें हैं कि वक्फ भूमि पर कब्जा करने का, इसीलिए वक्फ कमेटी में 2 गैर मुस्लिम लोगों को शामिल करने का प्रयास है कि उनके माध्यम से वक्फ की जमीनों पर कब्जा करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। देश भर में वक्फ की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टीज तो उत्तर प्रदेश में ही है। उत्तर प्रदेश में कुल 2,32,547 वक्फ प्रॉपर्टीज है। चूंकि अब वक्फ की प्रॉपर्टीज का रजिस्ट्रेशन जरूरी हो गया है, यूपी में 92,000 वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। सुन्नी वक्फ बोर्ड का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म होगा, उसके बाद ही बोर्ड का पुनर्गठन होगा। वहीं मध्य प्रदेश में नए वक्फ बोर्ड के गठन का भी विरोध शुरू हो गया है। भोपाल के निकाह कासिम मोहम्मद मुआज खान नोमानी नदवी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मुफ्ती मोहम्मद मसरूर को भी वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की मौजूदगी खटक रही है। उन 2 गैर मुस्लिमों को कमेटी में शामिल कर लिया जाता है। निहायत ही अफसोसनाक चीज़ है। इस बात को हम पसंद नहीं करते और ये दिल तोड़ देने वाली और जो है दिल को जला देने वाली बात। इसलिए मैं तमाम मुसलमान भाइयों से दरख्वास्त करूँगा इस बात पर मुतवज्जो हों और हमारे बड़ों से ज़रा सवाल करें, पूछे कि आप ये हजरात ये मामला कहाँ तक दुरुस्त है। अस्सलाम वालेकुम। अब वक्फ बोर्ड की अगर नुमाइंदों को परेशानी हो रही है सज्जन जी, ये तो समझ में आता है, लेकिन समाजवादी पार्टी को क्या परेशानी है? नहीं, परेशानी उनकी बस वही है, वोट बैंक। जो भी चीज उन्हें, देखिए, समाजवादी पार्टी को मुस्लिम समाज की चिंता नहीं है। जो मुस्लिम समाज में जो कट्टरपंथी हैं वो किस तरीके से चीजों को देखते हैं, वो लाइन समाजवादी पार्टी लेती है। 3 तलाक का मसला हो, उसके अलावा वक्फ बोर्ड का मसला हो, बाकी भी तमाम हो। चूंकि यहां पे वो क्या करते हैं कि मौलवी हैं, इमाम हैं, वो एक फतवा का दौर होता था कि कर देते थे, यहां दीजिए वहां दीजिए। चूंकि आप ये मान के चलते हैं कि मुस्लिम समाज में पसमंदा तो कुछ होता नहीं है। आप देखिए 1990 के बाद भारतीय राजनीति की तस्वीर बदल गई। जो पिछड़े वर्ग के हैं, दलित वर्ग के हैं, मुस्लिम समाज में भी जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो 85% से ज्यादा है। लेकिन वहां पे इनको, यहां तो समाजवाद की बात करेंगे, पिछड़े और दलित की बात करेंगे, वहां पे नेता कौन होंगे? आजम खान, बुखारी साहब, उधर से आप किसी भी। तो ये भी जो एक दोहरी नीति है कि वहां पे आप मुस्लिम समाज के जो रूढ़िवादी हैं, कट्टरवादी हैं, वो किस तरीके से देखता है, वहां की महिलाएं कैसे देखती हैं, वहां के लोग कैसे देखते हैं, उसके हिसाब से नहीं तय करें। तो उनकी चिंता यह है, और सचर कमेटी में यह बताया जा चुका है कि वक्फ बोर्ड के पास जो प्रॉपर्टी है, अगर उसका सही से इस्तेमाल हो तो जो मुस्लिम समाज का पिछड़ापन है वो बहुत हद तक उसको कम किया जा सकता है। ठीक है, तो सनातनी समाजवादी थे और नहीं, समाजवादी सनातनी थे और अगली खबर तक आते आते ये क्या हो गए? नहीं, ये तो पॉलिटिक्स है, चुनाव है अभी। और ये वक्फ बोर्ड का मामला अभी पता है आपको कि
सब कोर्ट में है, मुकदमा चल ही रहा है। और ये ठीक कहा सज्जन जी ने, साहबानों वाले मामले में भी यही हुआ था। जो प्रगतिशील मुसलमान थे, आरिफ मोहम्मद खान साहब ने उस समय राजीव गांधी के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दिया था इस बात को लेकर के कि आप एक अगर तलाकशुदा महिला को मुआवजा देने की बात कोर्ट कर रहा है तो आप इसका विरोध कैसे कर सकते हैं। ये तो सामान्य ह्यूमन राइट्स की बात थी, लेकिन उसका कट्टरपंथियों ने विरोध किया और राजीव गांधी ने उन्हीं कट्टरपंथियों के सामने घुटने टेके थे। तो ये पॉलिटिकल लाइन है, चूंकि अभी समाजवादी घुटने टेक रहे हैं इसी तुष्टीकरण की राजनीति की वजह से, उसी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण जो उसमें कट्टरपंथी है उनको खुश करने के लिए। लेकिन ये फैसला ऐसा, ये कोर्ट में चैलेंज होगा। देखिए ये एक ऐसी बात है जिसको हमको लगता है कि मुस्लिम समाज के का जो उदार तबका होगा वो भी इसको पसंद नहीं करेगा, वो भी इसका विरोध करेगा। महिलाओं को नहीं आना महिलाओं चाहिए और पसमानदा को आना चाहिए, उनका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। लेकिन जो वक्फ में गैर मुस्लिम रखने की बात है उसको लेकर के चैलेंज करेंगे, वो एक समाज के तौर पर इसका विरोध वो लोग करेंगे। क्योंकि हर जगह ऐसा होता है, हम लोग नहीं, कोई भी नहीं रख सकता है वहाँ तख्त अकाल साहिब में कोई किसी गैर सिख को आप नहीं रख सकते हैं। और वो जो ट्रस्ट बना हुआ है राम मंदिर का, उसमें आप गैर हिंदू नहीं रख सकते। उसमें तो अभी हमारे जो साहब जो सीईओ चुनने वाली कमेटी के 3 लोगों के मेंबर, आज ही इंडियन एक्सप्रेस में हमने उनका इंटरव्यू देखा, उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति चेयरमैन, वो व्यक्ति सीईओ होगा जो भगवान राम में 100% आस्था रखने वाला हो। और उसमें जो एक्स ऑफिसियो मेंबर होते हैं ट्रस्ट में, कि अयोध्या का फैजाबाद का डीएम एक्स ऑफिसियो होगा, लेकिन अगर डीएम गैर हिंदू है तो वो मेंबर नहीं होगा उस ट्रस्ट का। एक्स ऑफिसियो एडीएम जो होगा वो एक्स ऑफिसियो मेंबर होगा। तो इस आधार पर ये एक लीगल मामला भी होगा, ये कोर्ट में जाएगा मामला। अब देखते हैं ये मामला किस तरीके से आगे बढ़ता है, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी भी इस पर खुलकर बोल रहे हैं।